देखा जाए अगला प्रश्न। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल्स अ डिस्टेंसेस विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन and immediately after it travels a distance 3s with uniform speed followed by a distance 5s with uniform retardation and comes to rest. The ratio of average speed to the maximum speed of the object is। चलिए देखेंगे VT कर्व हम लोग यहाँ प्लॉट किए हैं। पहले एक्सेलरेटेड चला इस डिस्टेंस, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से 3s डिस्टेंस और 5s डिस्टेंस रिटार्ड होकर रेस्ट में आए। ग्राफ से थोड़ा हेल्प मिलेगा। जैसे हम लोग ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन देखें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू यू है 0 प्लस 2as और वी नॉट कहें तो अंडर रूट कर दी। यहाँ से a1 निकाल लिया एक्सेलरेशन s और वी नॉट के टर्म में। वी नॉट अगर हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड निकाल लें तो मान लें तो अगला उसी तरह ड्यूरिंग रिटार्डेड मोशन वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2as, यहाँ से फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। इस रिटार्डेड मोशन की बात कर रहे हैं तो v 0 हो गया यू स्क्वायर दैट इज वी नॉट स्क्वायर माइनस 2a मीन्स a3 और s इज गिवन इट्स 5s। यहाँ से a3 निकाल लिए वी नॉट स्क्वायर बाई 10s। अगर यहाँ एक रिलेशन देखें तो a1 बाई a2 में एक रिलेशन भी मिल जाता है 5:1। अगला उसी तरह टाइम का फंक्शन देखा जाए v इक्वल यू प्लस at, यहाँ से t1 निकाल लिए और इस a1 का वैल्यू यहाँ से रख लिए जो हम लोग ला चुके हैं और इस तरह से t1 आ गया 2s बाई वी नॉट। उसी तरह a3 का वैल्यू रखते हुए t3 निकालेंगे वी नॉट बाई a3 करते हुए ये 10s बाई वी नॉट आया। अब आपका देखिए t1 निकल गया t3 निकल गया और यहाँ से यहाँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है 3s डिस्टेंस। तो टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस पार्ट जो होगा कांस्टेंट स्पीड से जो मोशन हुआ उसमें टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस पता है और टोटल टाइम आप निकाल चुके तो हैंस एवरेज स्पीड निकल गया ड्यूरिंग द मोशन। अब देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो एवरेज स्पीड बाई पीक स्पीड मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड का रेशियो निकालना है। इसको सॉल्व किए तो आ गया आपका 3:5। दिस इज द आंसर।